सबका सब संजय काकड़े से भी सुपारी ली गई है कि आपको उल्लासनगर भेजा जाएगा। उनकी मेजॉरिटी होने के बाद भी उनका चेयरमैन बनने से रोकना। आगे तो आप देखेंगे कि संजय काकड़े कैसे आ रहा है। ये तो उल्लासनगर है, पूरा महाराष्ट्र चला रहे हैं ये लोग और कठपुतली बनकर अधिकारी उनका काम कर रहे हैं। भ्रष्टाचार। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य उल्लासनगर की सत्ता पक्ष शिवसेना पार्टी और राष्ट्रवादी पार्टी पर गंभीर आरोप भारतीय जनता पार्टी के शहर जिला अध्यक्ष जमनादास पुरस्वाणी, नगर सेवक प्रदीप रामचंदानी, नगर सेवक राजेश वद्रिया और कई सारे नगर सेवक वहां पर उपस्थित थे। शहर के आमदार भारतीय जनता पार्टी के कुमार आलानी वहां पर मौजूद थे। इस बार सत्ता पक्ष पे इतने सारे एलिगेशन भारतीय जनता पार्टी ने लगाए हैं जो हम आपको बताएंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक प्रदीप रामचंदानी ने कहा, भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवकों को खरीद करने की कोशिश की गई थी मगर शिवसेना पार्टी उसमें विफल रही। प्रदीप रामचंदानी ने कहा, शिवसेना पार्टी के पालक मंत्री एकनाथ शिंदे, उनका ये सोचना है कि उनके पुत्र खासदार श्रीकांत शिंदे का भविष्य खराब न हो, इसके लिए उन्होंने शुरुआत से ही उल्लासनगर महानगर पालिका की जो महापौर बनी वो भी अवैध तरीके से महापौर शिवसेना पार्टी ने बनाई। और प्रदीप रामचंदानी ने कहा, सरकार ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुकी है। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं नगर सेवक प्रदीप रामचंदानी। सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी को खरीदने की कोशिश की है, जब वो विफल रहे हैं। जिस तरह से आपने देखा पिछली बार उन्होंने उनको सफलता मिली, यानी वो लोकतंत्र की इस तरह से हत्या करते हैं कि अगर हम जीत नहीं पाएंगे तो किसी और को बैठने नहीं पड़ेगी। उल्लासनगर में खासदार और हमारे पालक मंत्री इतना इंटरेस्ट दे रहे हैं, मुझे लगता है कि उन्हें इस बात का भय है कि उनके बेटे जो है श्रीकांत शिंदे, उनका राजनीतिक भविष्य कहीं खराब न हो जाए। इसी वजह से वह एक्चुअली भयभीत है, क्योंकि जिस अवैध तरीके से उन्होंने महापौर बिठाया था उसी अवैध तरीके से ये काम कर रहे हैं। और दूसरा जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जिस तरीके का भ्रष्टाचार यहाँ पर हो रहा है, आप समझ नहीं पाएंगे कि ये भ्रष्टाचार वो ऊपर से नीचे है, नीचे से ऊपर नहीं है। हमें ऐसा लगता था जब 100 करोड़ की वसूली का मुद्दा खुला तो हमें लगा कि यह खाली गृह मंत्रालय तक सीमित था, लेकिन मित्रों मैं आपको दावे के साथ कहता हूं ये सभी विभागों में है, सभी विभागों में यह भ्रष्टाचार चल रहा है। उसी का जीता जागता सबूत उल्लासनगर भी है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के शहर जिला अध्यक्ष जमनादास पुरस्वाणी ने उन्होंने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने नया तरीका लूटने का चालू किया है। हम सुनकर हैरान हो गए। उन्होंने कहा कि सरकार ऐसे कदम उठा रही है जिससे शहर में लूट मार चालू हो जाएगी। हम बात को समझे नहीं, मगर उन्होंने बताया कि हमारे उल्लासनगर महानगर पालिका के आईएएस जो कमिश्नर डॉक्टर दयानिधि है वह इन शिवसेना के पदाधिकारियों की बात नहीं मानते, अपने तरीके से वह काम करते, उसको हटाने का प्रयास चालू किया गया है। एक चीफ अधिकारी संजय काकड़े करके उल्लासनगर का नया कमिश्नर बन सकता है जो पालक मंत्री एकनाथ शिंदे के इशारों पर काम करने वाला है। जमनादास पुरस्वाणी ने यह भी बताया कि स्थायी समिति के जो पुराने चेयरमैन विज्जू चाऊ पाटिल जो रह चुके हैं, उनका कार्यकाल का 2 साल समय बीत चुका है। अब उसे दोबारा चेयरमैन बनाने के लिए जो तरीका अपनाया गया है वो तरीका पूरी तरह से गलत है। उन्होंने कहा कि 2 साल पूरे हो जाने के बाद विज्जू चाऊ पाटिल अब स्थायी समिति के सदस्य भी नहीं है तो उसे चेयरमैन कैसे बनाएंगे। उन्होंने कहा कि यह सोची समझी
सरकार की साजिश है ताकि उल्लासनगर शहर में भारतीय जनता पार्टी के जो सबसे ज्यादा सदस्य स्थायी समिति में चुन के आए हैं उनका चेयरमैन ना बने, इसके लिए सरकार ने ये षड्यंत्र रचा है। जमनादास पुरुषवाणी ने यह भी कहा कि उल्लासनगर का महापौर कार्यालय एकनाथ शिंदे के इशारों पर काम करता है। जमनादास पुरुषवाणी ने कहा कि उल्लासनगर महानगर पालिका का महापौर कार्यालय एकनाथ शिंदे पालक मंत्री के इशारों पर काम करता है। उन्होंने कहा कि उन्होंने लूटने का नया तरीका निकाला है और उन्होंने ये भी कहा बगैर टेंडर निकाले गए लोगों को टेंडर दिया जा रहा है, जिसमें काफी बड़ा भ्रष्टाचार है। उन्होंने एकनाथ शिंदे जी पर और शहर की महापौर पर कई सारे इल्जाम लगाए। उन्होंने उल्लासनगर की सरकार को वसूली सरकार का नाम दिया। उन्होंने कहा कि उल्लासनगर महानगर पालिका का सत्ता पक्ष अपने मनमाने ढंग से काम कर रहा है। यही बात उन्होंने कहा कि उल्लासनगर महानगर पालिका के डॉक्टर दयानिधि जो उल्लासनगर महानगर पालिका के आयुक्त हैं उनको भी इस बात को पसंद नहीं है, क्योंकि सत्ता पक्ष सब अपनी ही चला रहा है। जमनादास पुरुषवाणी ने कहा कि जिस प्रकार से सरकार का जो आदेश आया है उस पर पुराने चेयरमैन विजू चाऊ पाटिल को स्थायी समिति का चेयरमैन रखा जाए। उन्होंने कहा यह गलत बात है, क्योंकि विजू पाटिल जो अब स्थायी समिति के सदस्य भी नहीं रहे, उनका कार्यकाल पूरा हो चुका है। दोबारा उनको चेयरमैन कैसे बनाया जाएगा, क्योंकि अब इलेक्टेड बॉडी में 9 सदस्य भारतीय जनता पार्टी के चुन के आए हैं, तो ये अधिकार केवल भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवकों को है। उनमें से जो वही स्थायी समिति का चेयरमैन बन के रहेगा। ऑनलाइन प्रक्रिया शहर में चालू है, हर महानगर पालिका में ऑनलाइन प्रक्रिया के थ्रू काम हो रहा है, तो यहाँ स्थायी समिति का चेयरमैन ऑनलाइन प्रक्रिया से क्यों नहीं बन सकता। उन्होंने कहा कि जानबूझकर शिवसेना पार्टी भारतीय जनता पार्टी के लोगों से डर चुकी है, उनका चेयरमैन न बन पाए, इसके लिए शिवसेना पार्टी इस प्रकार की हरकत कर रही है। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के शहर जिला अध्यक्ष जमनादास पुरुषवाणी। उन्होंने पालक मंत्री से लेकर खासदार से लेकर उल्लासनगर के महापौर के कार्यालय में कई सारे इल्जाम लगाए हैं। इन्होंने कई अधिकारियों से सुपारी ली है, ऐसा मेरा आरोप है, जो कल परसों आपको सिद्ध भी हो जाएगा। ऐसे जो चीफ ऑफिसर लेवल के अधिकारी हैं, जैसे यहाँ पर उन्होंने जो दिया है संजय काकड़े, अभी संजय काकड़े की सुपारी नहीं हुई है। अभी डॉक्टर राजा दयानिधि कोरोना की वजह से आए, एक डॉक्टर हैं, अच्छी तरह से कोरोना के विषय लेकर के काम करेंगे, और उन्होंने जब इनकी बातें स्वीकार करना छोड़ दी, उनकी बातें नहीं मानना शुरू किया कि नहीं, इतना घोटाला नहीं हो सकता है कि हॉस्पिटल भी आप देंगे, इंजेक्शन दवाइयां भी आप चुकाएंगे, और यहाँ तक जिन लोगों ने अपने होटल माननीय आयुक्त को लिख के दिए थे, डॉक्टरों को ठहरने के लिए फ्री में होटल देंगे, इन्होंने करप्शन करके भ्रष्टाचार करके उनके बिल भी पास करना शुरू किए। अब इन्होंने सुपारी दी है चीफ ऑफिसरों की कि वो पूरे एनएमआर में जितने भी आयुक्त हैं सभी चीफ ऑफिसर लेवल के हमारे मनपसंद के ऑफिसर भेजेंगे, और पूरा का पूरा जो है वसूली सरकार, लुटेरी सरकार बन करके लुटेरी लोग मर रहे हैं। आप देख रहे हैं मिनिस्टर इंजेक्शन कितनी आई, महानगर पालिका के अस्पतालों में कितनी लगी और कितनी गायब हो गई, कोई रिकॉर्ड नहीं है। 1000 इंजेक्शन आती है, 1000 इंजेक्शन किसको लगी, कई बार हमने रिकॉर्ड पूछा है, कोई रिकॉर्ड नहीं है। आधी इंजेक्शन कहाँ गायब होती है, सब महापौर कार्यालय के इशारों पर, खासदार श्रीकांत शिंदे के इशारों पर भ्रष्टाचार चल रहा है। यह एक पत्र स्वीकार करके उन्होंने सिद्ध कर दिया है कि महापौर कार्यालय तो खासदार के इशारों पर चल रहा है, लेकिन नगर विकास भी खासदार के इशारों पर ऐसे बोगस पत्र निकाल रहा है जिसकी कोई मायना नहीं है। जो सदस्य रिटायर हो चुके हैं, जिसको हमारी महासभा ने मंजूरी दी है नए सदस्यों को, उनके खिलाफ यह एक षड्यंत्र है। उसके बाद हम बात करेंगे उल्लासनगर के उप महापौर भगवान बालेराव। जो आप बोल रहे हैं महापौर के टाइम पे कैसे नगर से छोड़े गए, स्टैंडिंग के पिछले टाइम पे वो प्रक्रिया में मैं नजदीक से देखा है। तो पिछले स्टैंडिंग में विजू पाटिल के टाइम पे जो स्टैंडिंग में क्या क्या हुआ तो सब मुझे अच्छी तरह से मालूम है। वही फार्मूला हमारे पास आंकड़े नहीं तो भी हमारे जीत चाहिए। जो हमारे खासदार साहब का ये इच्छा है प्रबल, तो हमारे बोले आंकड़े नहीं रहने दो, लेकिन हमको जीत चाहिए। तो वो आंकड़े कभी ना कभी फेल होते, और वो फेल करने का काम आरपीआई ने किया है। आज से आरपीआई
उस दिन से आज तक आरपीआई साथ में और आने वाले 2022 चुनाव में आरपीआई भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहे। कारण स्पष्ट है, भ्रष्टाचार कि कैसे हम लोग बिगर टेंडर कॉल किए, बिगर स्थायी समिति की मंजूरी के हम डायरेक्ट टेंडर और काम और खरीदी के काम दे पाएँ। उसके बाद फिर और 1 महीने की बात अलग, लेकिन 6 मई को एक और पत्र भेजा नगर विकास की तरफ से, जिसमें कहा गया कि पुराने सदस्य जीवित हो गए और जो पुराना चेयरमैन है वो कामकाज देखेगा। यह पूर्ण रूप से गलत है। जो सदस्य स्थायी समिति का सदस्य ही नहीं है वो चेयरमैन कैसे हो सकता है। मेरा आरोप है कि हमारे कल्याण के खासदार श्रीकांत शिंदे उनके कठपुतली बनकर नगर विकास विभाग कार्य कर रहा है, ताकि वो थाने में बैठकर उल्लासनगर महापौर कार्यालय को अपने हाथों से संचालित करें और यहाँ पर भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुँच जाए और कोई भी टेंडर न हो, सब के सब जो काम हैं वो अपने लोगों को बिगर वर्क ऑर्डर के, बिगर टेंडर के 522 में ऐसे ही देते जाएं और 3-4 महीने के बाद जब स्थायी समिति का सभापति बने तो माइती साठी सादर कर दें। इस प्रकार का आरोप मेरा है कि नगर विकास विभाग भी यहाँ के खासदार के द्वारा कठपुतली बनकर काम कर रहा है। नहीं तो इस प्रकार का पत्र दे करके महाराष्ट्र की जनता के साथ धोखा किया गया है। अभी एक नया जो चीफ ऑफिसर लेवल के लोग हैं उन लोगों को आयुक्त बनाकर भेजने का कार्य भी यह सोच रहे हैं, ताकि जो हमारे डॉक्टर राजा दयानिधि जो एक डॉक्टर हैं और कोरोना पर अच्छा कंट्रोल है उनको हटाया जाए और उनके जो लोग हैं, जो चीफ ऑफिसर के लोग हैं, वो आयुक्त बनकर आएँ और यहाँ पर लूट खसोट जो है चरम सीमा पर पहुँच जाए। यह वसूली सरकार है, इसका हम निषेध करते हैं। संजय काकड़े से भी सुपारी ली गई है कि आपको उल्लासनगर भेजा जाएगा। 3-4 दिन में, आने वाले दिनों में आपको यह नाम मालूम पड़ेगा। जो हमारा भारतीय जनता पार्टी का खुफिया विभाग है उन्होंने यह खोजा है कि ये सुपारीबाजी सरकार है जो सुपारी लेकर पद बांट रही है। नगर विकास विभाग किसी की कठपुतली बनकर सत्ताधारी पक्ष के जो रूलिंग में बैठे 9 लोग, उनकी मेजॉरिटी होने के बाद भी उनका चेयरमैन बनने से रोकना, ये सबसे बड़ा उदाहरण है। सबका सब खासदार नियंत्रण में लेकर के पूरा नगर विकास विभाग, ये तो उल्लासनगर है, पूरा महाराष्ट्र चला रहे हैं ये लोग और कठपुतली बनकर अधिकारी उनका काम कर रहे हैं। भगवान बालेराव को स्थायी समिति का सभापति बनना था, इसमें कौन सी अचरज की बात है। जो भी सदस्य है वो सभापति बन सकता है।